JF-17 थंडर एक जदीद लाइट वेट तमाम मौसमों दिन हो या रात में एक कामयाब और फ़ाल मल्टी रोल फाइटर तैयारा है। ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC कामरा और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CAC के माबैन मुश्तरका मंसूबे के तौर पर तैयार हुआ। इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस की कम्बैट सलाहियत मौजूद हैं। जदीद तरीन एवियोनिक्स, बेहतरीन तौर पर मरबूत सब सिस्टम्स, कंप्यूटराइज्ड फ्लाइट कंट्रोल और जदीद तरीन हथियारों की इंस्टॉलेशन की अहलियत JF-17 थंडर को इसी तबके के मुखालिफ जहाज़ों पर फैसला कुन फ़ायदा फराहम करती है। ये मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट फाइटर मीडियम और लोअर एल्टीट्यूड पर नुमायां और मौसर जंगी तदबीर है। मौसर फायर पावर, तेज़ी और जंगी बका के साथ ये हवाई जहाज़ किसी भी फ़ज़ाइया के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म की हैसियत से उभरेगा। अब बात कर लेते हैं JF-17 थंडर की प्रोग्रेस पर। पहला JF-17 प्रोटोटाइप तैयारा, जिसे FC-1 कहते हैं, मई 2003 में तैयार किया गया था। इसने अगस्त 2003 में पहली परवाज़ की थी। बाद अज़ां बुनियादी ढांचे, परवाज़ की खुसूसियात, कारकर्दगी और इंजन की परवाज़ की जांच के लिए 2 मज़ीद प्रोटोटाइप तैयारे शामिल किए गए थे, जबकि 2 प्रोटोटाइप तैयारे कंप्रहेंसिव एवियोनिक्स फ्लाइट टेस्टिंग में शामिल थे। बुनियादी परवाज़ की जांच पड़ताल 2007 में मुकम्मल हुई थी, जिसमें JF-17 थंडर तैयारे की पाकिस्तान आमद भी हुई थी, जहां इसे 23 मार्च 2007 को योम पाकिस्तान के तोहफे के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर कौम के सामने पेश किया गया था। PAC कामरा में एक टेस्ट और तशख़ीस परवाज़ का क़याम अमल में लाया गया था। तैयारे की तफसीली ऑपरेशनल तशख़ीस के साथ साथ ज़मीनी और हवाई अमले की तरबियत भी की गई। JF-17 थंडर तैयारा PAF के ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के A-5 तैयारे की जगह लेकर बाज़ाब्ता तौर पर पाक फ़िज़ाइया में शामिल किया गया है। इस तैयारे को पहली बार 2010 में फार्नबोरो एयर शो UK में दिखाया गया था। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC के पास JF-17 एयर फ्रेम को प्रोडक्शन वर्क के 58% एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। कम्प्लेक्स में 8 मशीनों और मतलूबा हुनरमंद ह्यूमन रिसोर्स पर मुश्तमिल एक जामिया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्द तैयार किया गया है। तैयारे की हतमी असम्बली और परवाज़ की जांच PAC में शुरू होने वाली पहली JF-17 को प्रोडक्शन सरगर्मी थी। पहला PAC तैयार करदा हवाई जहाज़ नवंबर 2009 में पाक फ़िज़ाइया के हवाले किया गया था। तब से मतलूबा शेड्यूल को पूरा करने के लिए बाकायदगी से तैयारे तैयार किए जा रहे हैं। ज़ैली असम्बलियों और साख्ता हिस्सों की मुश्तरका प्रोडक्शन का आगाज़ भी हुआ है और ये तसलसल के साथ एक पायदार प्रोडक्शन की हैसियत हासिल कर रही है। इस प्रोडक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के अलावा PAC ने 3rd जनरेशन के फाइटर जेट की तैयारी और इंतज़ाम के मेयार को पूरा करने के लिए अपने सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया है। पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर तैयारों को एक्सपोर्ट भी करता है। इसे ख़रीदने वाले ममालिक में नाइजीरिया और म्यांमार शामिल हैं। दिसंबर 2014 में कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार के दौरान नाइजीरिया ने पाकिस्तान से 25 से 40 के दरमियान JF-17 थंडर खरीदे, जबकि जुलाई 2015 में म्यांमार ने पाकिस्तान और चीन को 16 JF-17 थंडर फाइटर तैयारों का ऑर्डर दिया था। एवियोनिक्स सूट JF-17 को एक मौसर हथियार का प्लेटफॉर्म बनाता है। ग्लास कॉकपिट और हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक यानी होटस कंट्रोल्स के ज़रिए पायलट का वर्कलोड कम होता है। हेड अप डिस्प्ले पर दुरुस्त नेविगेशन और हथियार का हदफ रखने वाली मालूमात पायलट को अपने मिशन को मौसर अंदाज में हासिल करने में मदद करती है। मल्टी डिस्प्ले इंजन, ईंधन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लाइट कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के बारे में मालूमात के मुताबिक जानने की बुनियाद पर परवाज़ और हिकमत अमली से मुताल्लक मालूमात फराहम करते हैं। ये सलाहियत इंतहाई जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स साजो सामान के आस पास तामीर की गई है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे JF-17 की वेपन्स कैपेबिलिटी के बारे में। JF-17 में जदीद स्टोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें हथियारों की दुरुस्त डिलीवरी के तरीकों और पायलट के कम से कम वर्कलोड होने वाले सॉल्यूशंस शामिल हैं। ये त्यारा जदीद तरीन और रवायती हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनमें 100 to 70 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव मिसाइल्स, हाईली एजाइल इमेजिंग इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, एयर टू सी मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड वेपन्स, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, जनरल पर्पस बम्स, 23 mm डबल बैरल गन और ट्रेनिंग बम्स शामिल हैं। दोस्तों JF-17 के वर्जन्स के बारे में बात करें तो JF-17 के इनिशियल ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बाद हाल ही में पाक फ़िज़ाइया PAF ने अपने कौमी फ़िज़ाई दिफा के हथियारों में एक अहम पेशरफ्त की है, क्योंकि इसने जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की तैयारी का आगाज़ करने का ऐलान किया। इसके अलावा PAF ने 14 डुअल सीट JF-17 तैयारे भी फ्लीट में शामिल किए हैं। PAF का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक नए रेडार के साथ काम करेगा और ये फ्रांस के राफेल तैयारे से परफॉर्मेंस में बेहतर होगा। 30 दिसंबर 2020 को पाक चीन ताउन से तैयार करदा 14 डुअल सीट हवाई जहाज़ भी PAF के हवाले किए गए हैं। इनको तरबियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडक्शन सेरेमनी के दौरान गुफ्तगू करते हुए चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान को 17वीं ब्लॉक 2 डुअल सीट पर अपने फ़िज़ाई दिफा के बेड़े में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता है। उन्होंने कहा, पाक फ़िज़ाइया का ब्लॉक 3 एक बहुत अहम मंसूबा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिफाई पैदावार में ताउन हमारी दोस्ती की एक मिसाल है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी डुअल सीट JF-17 तैयारे को फ़ज़ाइया के फ्लीट में शामिल करने से आगाह किया। एयर चीफ ने इस संगे मील को हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। JF-17 थंडर प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती का एक मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों ये थे JF-17 थंडर से मुतालिक चंद अहम मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया।